Okay, so next is that the smallest cell and the largest cell, that is the size of the cell. अब सेल जो है बच्चों वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा भी हो सकता है कि हमें उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हमें उनकी विजिबिलिटी होती है। और अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा एग का, ठीक है, जो हैन का जो एग है वो हम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो भी देख पाते हैं। तो सेल की अगर हम बात करें, सो द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल जो है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर जो है उसका साइज होता है, एंड इट इज ऑफ बैक्टीरिया। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, दैट इज द एग ऑफ एन ostrich. So next is the very important thing that you should remember is कि जो size of a cell है that has no relation with the size of an organism. अब अगर हम elephant की बात करें, rat की बात करें, तो elephant जो है वो बहुत huge है size में और rat जो है वो बहुत small है size में। तो student size के ऊपर depend नहीं करता है कि cell का size क्या होगा। size of cell जो है वो depend करता है function के ऊपर कि cell का function क्या है। अब जैसे हमने पढ़ा नर्व सेल, क्योंकि नर्व सेल जो है नर्व्स को मैसेज जो है वो ब्रेन से बॉडी के हर पार्ट तक जो है वो क्विकली जो है ट्रांसफर करना है, लेकर जाना है। तो जो नर्व सेल्स है उसका जो साइज है वो इलोंगेटेड जो होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और लंबा होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ अ सेल के ऊपर जो साइज ऑफ अ सेल जो है उसका साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं होता। जो साइज ऑफ अ सेल है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल का फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। किसकी बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट? साइज ऑफ सेल। तो it depends on function of cells and it do not depend on the size of an organism. ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर?